बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम थियरेटिकल यील्ड, प्रैक्टिकल यील्ड एंड परसेंट यील्ड इन तीनों चीज़ों को देखेंगे। यील्ड का मतलब होता है पैदावार, यानी कि प्रोडक्ट। जब भी कोई रिएक्शन हो रहा है तो उसके रिजल्ट में जो पैदावार हो रही है, यानी जो चीज़ बन रही है प्रोडक्ट, उसको। तो अब यील्ड तीन तरह की उन्होंने लिखी हुई है। अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये थियरेटिकल यील्ड यानी थियरेटिकल पैदावार क्या चीज़ है, और प्रैक्टिकल यील्ड या एक्चुअल यील्ड ये वाली कौन सी पैदावार है। देखिए, थियरेटिकल यील्ड होती है वो वाली यील्ड जो हमें हिसाब किताब से लग रहा होता है कि हमें मिलेगी। जैसे सपोज करें मेरे पास कुछ मिकदार में है हाइड्रोजन गैस, कुछ मिकदार में है ऑक्सीजन गैस। मेरे पास हाइड्रोजन गैस है 10 ग्राम, ऑक्सीजन गैस है 15 ग्राम, और मैंने जब कॉपी पे हिसाब किताब लगाया तो मुझे पता चला कि मेरे पास H2O बनेगा 20 ग्राम। तो ये जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कैलकुलेशंस के ज़रिए, जो हमें लग रहा है कि हमारी स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस के ज़रिए यील्ड बननी चाहिए, उसको कहते हैं थियरेटिकल यील्ड। लेकिन जब असल में लेबोरेटरी के अंदर रिएक्शन होता है और उस वक्त जो हमें पैदावार मिलती है उसको कहते हैं प्रैक्टिकल या एक्चुअल यील्ड। जैसे लेबोरेटरी में मैंने इस्तेमाल किया अब 10 ग्राम हाइड्रोजन गैस और 15 ग्राम ऑक्सीजन गैस, लेकिन उसके रिजल्ट में अब इस बार वो जो मैंने हिसाब किताब से लगाई थी ना वैल्यू H2O बनने की, असल में वो नहीं बनेगी लेबोरेटरी में, असल में वो उससे थोड़ी सी कम बनेगी। तो इसलिए थियरेटिकल यील्ड और एक्चुअल या प्रैक्टिकल यील्ड ये दोनों एक दूसरे से थोड़ी मुख्तलिफ होती हैं। इन दोनों की वैल्यूज़ एक दूसरे से मुख्तलिफ आती होती हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं अब। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट obtained by a balanced chemical reaction by using its limiting reactant is known as theoretical yield। कि हमें एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है उससे जो प्रोडक्ट की मैक्सिमम अमाउंट हमें मिल सकती है उसको कहते हैं थियरेटिकल यील्ड। जो हमने उसकी लिमिटिंग रिएक्टेंट को भी जहन में रख के निकाली है, जो मैक्सिमम आंसर हमें लगता है कि हमें मिलेगा उसको कहते हैं थियरेटिकल यील्ड। लेकिन हमेशा वो मैक्सिमम अमाउंट नहीं बनती होती, उससे कम ही वैल्यू आती है, उसको कहते हैं एक्चुअल या प्रैक्टिकल यील्ड। अब लेबोरेटरी में यील्ड हमें मुख्तलिफ क्यों मिलती होती है, बुक में यहाँ अब उसके कुछ रीजंस लिखे हुए हैं। पहला है आइदर सम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट मे नॉट रिएक्ट। जब हम असल में रिएक्टेंट्स को आपस में रिएक्ट कराते हैं तो हो सकता है रिएक्टेंट की कुछ अमाउंट रिएक्ट ही ना करे। दूसरा कॉज हो सकता है द रिएक्टेंट्स मे फॉर्म एनी साइड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट जो है वो कोई और रिएक्शन कर लें, आसपास कोई और थोड़ी सी गैस मौजूद है सपोज कर लें, तो हम जो हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को आपस में रिएक्ट करा रहे हैं तो हाइड्रोजन की थोड़ी सी क्वांटिटी जो है वो किसी और गैस के साथ रिएक्ट करके कोई और चीज़ बनाना शुरू हो जाए, तो भी हमारा प्रोडक्ट जितना बनना चाहिए था उससे कम ही बनेगा। देयर में अकर रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब होता है प्रोडक्ट का दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाना, यानी हाइड्रोजन ने और ऑक्सीजन ने मिलकर जो H2O बनाया वो H2O ब्रेक होके दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो गया। हो सकता है कुछ ऐसा हो गया हो। चौथा कॉज लिखा हुआ है देयर में लॉस सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ड्यू टू फिजिकल प्रोसेसेस। या बाद में हम जो उस प्रोडक्ट के साथ कुछ प्रोसेस करते होते हैं ना, उसकी वजह से हो सकता है कि प्रोडक्ट हमारा लूज हो गया है, हमने उसको ज़ाया कर दिया। यानी हम जब प्रोडक्ट की डिस्टिलेशन करेंगे, फिल्ट्रेशन करेंगे, क्रिस्टलाइजेशन करेंगे या वॉशिंग करेंगे तो उस दौरान थोड़ा सा प्रोडक्ट हमने ज़ाया कर दिया। हम इन सब चीज़ों को इसलिए करते होते हैं ताकि इम्प्योरिटीज़ वगैरह निकाल दें हम उसमें से। हो सकता है धोते वक्त इम्प्योरिटीज़ को निकालते निकालते थोड़ा सा प्रोडक्ट भी हमसे ज़ाया हो जाए। ये जब क्रिस्टलाइजेशन कर रहे थे हम तो थोड़ा सा प्रोडक्ट भी इवेपोरेट हो गया और साथ में, या फिल्ट्रेशन करते वक्त वो फिल्टर नहीं हुआ बल्कि वो इम्प्योरिटीज़ के साथ चला गया हो। और डिस्टिलेशन भी होता है बॉयल करने का प्रोसेस। तो इन कॉजेज़ की वजह से हमारी यील्ड हमेशा थियरेटिकल यील्ड से कम ही निकलती होती है। परसेंट यील्ड क्या होती है? परसेंट यील्ड एक वैल्यू होती है, वो एक फॉर्मूले से कैलकुलेट की जाती है। वो फॉर्मूला होता है प्रैक्टिकल यील्ड, उसको डिवाइड कर दो थियरेटिकल यील्ड के साथ और उसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से। तो ये यील्ड असल में दोनों तरह की यील्ड्स की रेशो है। एग्जाम्पल में देख लेते हैं जो क्वेश्चन दिया गया है। द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 with
हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज गिवन एज। ये इक्वेशन दी गई है कि कैल्शियम कार्बोनेट ने HCl के साथ रिएक्ट किया। इफ ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट 50 ग्राम ऑफ CaCO3 इज रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो रिएक्टेंट में CaCO3 है उसका मास उन्होंने बताया हुआ है वो है 50 ग्राम, लेकिन HCl उन्होंने कहा है बहुत ज़्यादा है, इजाफी है कि वो ख़त्म नहीं होगी। 14.52 ग्राम ऑफ CO2 गैस इज लिबरेटेड। कैलकुलेट द थियोरेटिकल एंड परसेंटेज यील्ड ऑफ CO2 गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो बनी है उसका मास है 14.52 ग्राम, और अब हमें थियोरेटिकल और परसेंटेज यील्ड फाइंड करनी है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की। देखिए, हमें जो सवाल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का मास दिया गया है वो है जो लिबरेट हो रही है, और लिबरेट होना होता है उसकी प्रैक्टिकल यील्ड। तो प्रैक्टिकल यील्ड जो भी है, थियोरेटिकल यील्ड से उसका कोई वास्ता नहीं है। थियोरेटिकल यील्ड वो है जो हम खुद कैलकुलेशन से अभी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हम कॉपी पे कौन सा मेथड यूज़ करें कि हम थियोरेटिकल यील्ड निकाल लेंगे। तो गौर करें कि यहाँ सवाल कुछ इस तरह का है कि हमें एक चीज़ का मास दिया गया है, CaCO3 का मास दिया गया है, और कार्बन डाइऑक्साइड का मास हमने फाइंड करना है। तो ये हो गया हमारे पास मास मास रिलेशनशिप। तो हम उसी तरह से इसको हल कर लेते हैं। मास मास रिलेशनशिप में हम क्या करते हैं कि पहले हमें जिसका मास दिया गया है उसके मास को यूज़ करके हम उसके मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर उसके मोल्स को यूज़ करके हम उस दूसरी चीज़ के मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं, और फिर उसके मोल्स के ज़रिए उसका मास निकाल लेते हैं। तो इस तरह से एक चीज़ के मास से दूसरी चीज़ का मास आ जाता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले CaCO3 के मास को यूज़ करके मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू, मोल्स का फॉर्मूला होता है मास इन ग्राम ओवर मोलर मास। मास इन ग्राम सवाल में दिया गया है 50, CaCO3 इसका मोलर मास होता है 100। इनको डिवाइड करने से आंसर आ जाएगा 0.5। तो CaCO3 के मोल्स हैं 0.5 मोल्स। अब इसके मोल्स को यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। इक्वेशन में देखें, CaCO3 के मोल्स हैं 1 और CO2 के मोल्स भी हैं 1। तो यहाँ तो ज़रूरत नहीं है कैलकुलेट करने की, पहले दोनों के बराबर है तो बाद में भी बराबर होंगे। अब जब CaCO3 के मोल्स हैं 0.5 तो ऑटोमेटिकली CO2 के मोल्स भी हो जाएंगे 0.5। इसके मोल्स को यूज़ करके हम इसका मास कैलकुलेट कर लेते हैं। मास इन ग्राम का फॉर्मूला लगा लेते हैं। मास इन ग्राम इज इक्वल टू मोल्स इंटू मोलर मास। मोल्स हैं 0.5, कार्बन डाइऑक्साइड का मास होता है 44, आंसर आ जाएगा 22 ग्राम। तो ये आ गई हमारे पास थियोरेटिकल यील्ड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हमने कॉपी पे कैलकुलेट की है। अब परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर्मूला लगाते हैं, परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू प्रैक्टिकल यील्ड ओवर थियोरेटिकल यील्ड इनटू 100। प्रैक्टिकल यील्ड जो सवाल में दी गई है 14.52, डिवाइड कर देंगे थियोरेटिकल यील्ड जो हमने अभी कैलकुलेट की है 22, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। इन दोनों को डिवाइड करने से आंसर आएगा 0.66, और जब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो आंसर आ जाएगा 66। आगे परसेंटेज का साइन लगा देंगे, तो परसेंटेज यील्ड है 66%। सेल्फ असेसमेंट के अंदर हमें एक सवाल दिया गया है, अंडर हाई प्रेशर मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन O2 टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। ये इक्वेशन दी गई है कि मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है O2 के साथ और उससे मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। इफ 4 ग्राम्स ऑफ Mg रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ O2, मैग्नीशियम का मास दिया गया है 4 ग्राम टू प्रोड्यूस 4.24 ग्राम ऑफ MgO, और उससे जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है वो है 4.24। ये हमें उसकी एक्चुअल यील्ड मिली हुई है, प्रैक्टिकल यील्ड, ये थियोरेटिकल नहीं है। कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड ऑफ MgO। कहा तो उन्होंने सवाल में हमें सिर्फ ये है कि आप परसेंटेज यील्ड फाइंड करें, लेकिन परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला होता है प्रैक्टिकल यील्ड ओवर थियोरेटिकल यील्ड इनटू 100। तो उसमें थियोरेटिकल यील्ड तो चाहिए ना, और वो तो हमारे पास है ही नहीं, तो हमें पहले वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी, उसके बाद ही परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट हो सकती है। तो मास मास रिलेशनशिप के ज़रिए सवाल को हल कर लेते हैं।
मैग्नीशियम का मास दिया गया है, इसके मास को यूज़ करके मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। मास इन ग्राम, मैग्नीशियम का मास दिया गया है 4, डिवाइड कर देंगे। मैग्नीशियम का मोलर मास पीरियोडिक टेबल में होता है 24। पीरियोडिक टेबल में जो चीज़ों के मास दिए गए होते हैं वो पॉइंट में वैल्यूज़ होती हैं, लेकिन हम ज़्यादातर पॉइंट में यूज़ नहीं करते, हम उनको राउंड ऑफ करते हैं और एक फाइनल वैल्यू लेते हैं। तो अब 4 और 24 को डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 0.167। अब इक्वेशन में देखें, mg के मोल्स थे 2, mgO के मोल्स भी थे 2, दोनों के बराबर थे ना, तो अभी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, इस बार भी दोनों के बराबर ही होंगे। mg के मोल्स आए हैं 0.167, तो लिख देते हैं हम mgO के मोल्स भी होंगे 0.167। अब इसके मोल्स को यूज़ करके इसका मास कैलकुलेट कर लेते हैं। मास इन ग्राम ऑफ MgO इज इक्वल टू मोल्स इनटू मोलर मास। मोल्स है 0.167, MgO का मास होता है 14, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा 6.68 ग्राम। तो ये मेरे पास आ गई है थियोरेटिकल यील्ड MgO की, जो कि है 6.68 ग्राम। अब हम फाइंड कर लेते हैं परसेंटेज यील्ड। प्रैक्टिकल यील्ड हमें सवाल में दी गई थी कि MgO बना था 4.24 ग्राम। थियोरेटिकल यील्ड हमने अभी कैलकुलेट की है 6.68, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 100 से और इसका आंसर आ जाएगा 63.5। आगे परसेंटेज का साइन भी लगा देते हैं। अस्सलामुअलैकुम।